आजे सर आजे बताएं कि आवाम पागल हो गई, क्या हो गया सर? हो गया जी, बिल्कुल। मैं कहता हूँ जी, अल्लाह ही हाफिज़ है। कौम रो रही है सारी। किसी के पास मतलब आटा नहीं है, खाने को कोई चीज़ नहीं है। वो बिल किधर से दे? इतने टैक्सेस हैं जिससे आवाम परेशान हुई है और वो रो रही है इसकी जान को कि खुदा का वादा। ये देखे कितने लोग मर रहे हैं। वो KPK में देखे 8 लोगों में आपस में लड़ के मर गए हैं। इधर जाने में देखे एक औरत ने अपना जो है खुदकुशी कर ली है। अल्लाह ही इनको हिदायत दे। ये जो आसाइशें इनको सबको मिली ही हैं वो ख़त्म नहीं कर रहे और हम आवाम का कर रहे हैं। अब कहते हैं रिलीफ देंगे, रिलीफ कुछ भी नहीं। IMF से पूछेंगे वो हमें कुछ देगा, कहेंगे कुछ तो जाता तो हम उसका आपको किस्तें करके देंगे, सिर्फ किस्तें। जी किस्तें करने से क्या होगा? वो तो अगले महीने फिर बिल, अगले महीने फिर बिल्कुल, वो तो बिल तो देने पड़ेंगे इनको। वो बेचा ये जाके सर्दियों में दें, ये मतलब वो थोड़ी देर बाद जाके दें। ये यानी इसमें इतना ज़्यादा रिलीफ चलो आवाम को ये मिल सकता है कि जी चलो इसकी वो कटिंग करके ये जमा करा दी, लेकिन बिल तो इनके सर पर फिर हर माह चढ़ते रहेंगे। मेरी समझ से बाहर है कि गवर्नमेंट ये क्या कर रही है। गवर्नमेंट को कम से कम ये इनका आवाम का सोचना चाहिए, आवाम के बारे में देखना। ये तो भूखी मर गई। एक आदमी की 20,000 रुपये तनख्वाह है, 22,000 रुपये का उसको बिल आ रहा है, वो कहाँ से देगा वो? तो इनको मैं तो यही कहूँगा गवर्नमेंट को कि ये खुदारा इस आवाम के ऊपर कोई अपना अल्लाह का कोई करम करें, कोई इसको कुछ सोचे कोई इसके आवाम के बारे में। सर कोई लग रहा है कि कोई जिस तरह से एहतजाज हो रहे हैं और हुकूमत के पास कोई प्लान होगा, कोई महकमा तवानाई के पास कोई प्लान होगा कि कोई रिलीफ, कोई प्लान नहीं। उनके वजीर साहब ने कह दिया जी हमारे पास कुछ भी नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम बंधे हुए हैं। IMF के प्रोग्राम को हम नहीं छेड़ सकते। ये रात को उनके वजीर साहब कह रहे थे, मोहम्मद साहब, कि हम IMF के प्रोग्राम को बिल्कुल नहीं छेड़ सकते। ये हम उनसे इजाज़त लेंगे कि ये हम किस्तें करते हैं या ना करते, यानी इनके पास ये भी पावर नहीं है। ये टोटल जो कुछ मामला है इस वक्त IMF के पास है, वो IMF ही करेगा, इनके पास कुछ नहीं। वोटर साहब रात को जवाब क्या है आने वाला वक्त, क्या कैसी जिंदगी है यहाँ? ये वक्त तो अल्लाह ही हाफिज़ है। ये डॉलर देखें किधर ऊपर जा रहा है और कोई चीज़ इनके कंट्रोल में नहीं आ रही। ये अल्लाह ही हाफिज़ है। मैं तो कहता हूँ कि ये बिल का क्या मसला हो गया? यहाँ खैरियत से आए हैं? यहाँ खैरियत से बिल वही है जी जो बिलों का ही हर तरह रोने धोने हैं जी। ये उतनी मतलब समझे कि टैक्सेस बहुत है। यानी बिल है अगर मतलब 24,000 का तो उसका 20,000 के टैक्सेस है, डबल हो गया। डबल हो गया। तो ये किधर से देवा? रोना तो ये टैक्सेस का है। चलो मैं कहता जी किसी ने यूनिट 200 या 300 या 400 या 150 जला ली, उसके बिल आना चाहिए। ये फलां टैक्स है, ये फलां टैक्स है, ये फलां टैक्स है, ये फलां टैक्स है। ये टैक्स किधर से आवाम देगी और क्यों आवाम के ऊपर इतना बोझ डाला हुआ है? तो सर बिजली के बिलों की कुछ समझ आ रही है? क्योंकि जब भी हुकूमत से इदारों से बात करते हैं तो वो ऐलान करते हैं जी 100, 200, 300 यूनिट तक आवाम को बड़ी सहूलत है, कम बिल आ रहे हैं। यहाँ तो 100, 150, 200 यूनिट वाले ज़्यादातर लोग हैं जो हज़ारों में बिल समझ से बाहर है। देखिए गलत है। रेट तो एक ही होना चाहिए। बिजली जिसने जितनी भी इस्तेमाल की है वो कम है या ज़्यादा है, जो कुछ भी है इनका फिक्स रेट होना चाहिए। ठीक है जी। ये आप कहते हैं जी कि इसने 100 जलाई है, इसके ऊपर ये टैरिफ लगेगा, ये 200 वाला है, इसके ऊपर ये लगेगा, 300 के ऊपर ये लगेगा, 400 के ऊपर ये, 500, वो पड़ता यानी इस वक्त जो हमने देखा कि यूनिट जो है ना वो 65 रुपये में पड़ रहा है। तो 65 रुपये टू मच अमाउंट। ये आवाम के लिए बड़ी मुश्किल की बात है, इसको अदा करना जो है। इधर मैंने देखा, वो मैं परसों भी आया था, एक औरत रो रही थी। वो कह रही थी कि मेरा एक कमरा है, 12,000 का मुझे बिल आया है, तो मेरा बंदा मजदूर आदमी, वो उसकी वसाइल नहीं है, तो फिर लोगों ने इधर पैसे इकट्ठे करके दिए उसको बिल के। कितने पैसे इकट्ठे करेंगे? क्या क्या बेचेंगे? क्या ये तो एक अब लोग जो है मोबाइल किस्तों में लेके वो बिल अदा कर रहे। इधर ये हालात आ गए हैं कि आवाम किस्तों पे मोबाइल ले रही है, तो वो किस्तें वो मोबाइल सेल करके वो अपने जो है ना वो बिल अदा कर रहे हैं। ये आप देखें, ये ज़्यादती नहीं है। ऐसे हालात अल्लाह माफ़ी दे। मैं कहता हूँ मेरी 64 साल उम्र है, मैंने ज़िंदगी के कभी ऐसे हालात नहीं देखे जो इस वक्त ये हालात बन चुके हैं। 64 सालों में हमारे भाई साहब बता रहे हैं कि इतने हालात नहीं देखे।